हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 11 अगस्त 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो आज के लेक्चर जो है आज का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। सो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज से रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी टॉप 10 क्वेश्चन होंगे आज के आपके, जो कि 11 अगस्त 2023 से रिलेटेड होंगे। उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। और उससे पहले हम करेंगे यहाँ पे क्विक रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इससे पहले आप सभी को कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करना होगा, कमेंट करना होगा जय हिंद जय भारत। ओके, और आप सभी के सामने आता है यहाँ पे क्विक रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगस्त क्रांति दिवस कब मनाया गया है? तो 8 अगस्त को ही अभी हमने क्या मनाया है? अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया है। इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को हम लोग ऑलरेडी इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने GSMS लीडरशिप अवार्ड 2023 को जीता है? तो भारत ने अभी हाल ही में GSMS लीडरशिप अवार्ड अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रखा है? तो हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में हथकरघा दिवस को, जब हमने अभी हाल ही में जो हथकरघा दिवस मनाया है, ओके, तो उसी दिन ही हिमाचल प्रदेश ने क्या किया था? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया। नेक्स्ट है, 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा देश जो है ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा? तो भारत करने जा रहा है। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम की शुरुआत करेगा भारत। अभी हाल ही में भारतीय मूल के कौन टेस्ला के नए CEO बनाए गए हैं? तो वैभव तनेजा जी को अभी हाल ही में भारतीय मूल के हैं, जिन्हें टेस्ला के नए CEO के रूप में चुन लिया गया है, वैभव तनेजा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 सदस्य देशों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई? तो पटना में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, किस देश में 8वीं शताब्दी के तमिल पांडुलिपि खोजी गई है? तो इटली में अभी 18वीं शताब्दी के तमिल पांडुलिपियों को खोजा गया, जो कि इटली में मिले हैं। नेक्स्ट, कौन सी राज्य सरकार है जो कि 6,134 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने की परियोजना बना रही है? तो हरियाणा राज्य सरकार जो है अभी 6,134 करोड़ रुपए की लागत से बांध बनाने की योजना को बना रही है। यहाँ पे हम लोगों ने किया है गाइस क्विक रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन, जो कि है 11 अगस्त 2023 डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में विश्व आदि दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड आदि डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन डी, यानी कि 9 अगस्त को, 9 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड आदि दिवस। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो आदिवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदि दिवस लोगों का अंतर्राष्ट्रीय आदि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये घटना का उन उपलब्धियों और योगदानों को भी स्वीकार करती है जो आदिवासी लोग पर्यावरण संरक्षण जैसे विश्व के मुद्दों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। इसकी पहली बार जो शुरुआत हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था, और 1982 में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की मूल निवासी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक का दिन था। इसीलिए ही 9 अगस्त को ही हम मनाते हैं आदि दिवस के रूप में। बात कह रहे हैं अगर भारत की, तो इसे भारत जो है आदिवासियों द्वारा जो है धूमधाम से मनाया जाता है, भारत के आदिवासियों द्वारा, जिसमें क्या होता है कि रास्ते पर रैली निकाली जाती है और मंच पर कार्यक्रम वगैरह को भी आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व आदि दिवस या अंतरराष्ट्रीय आदि दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में तट रक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किन्हीं चुने गए हैं? तो जिन्हें आप यहाँ पे आप पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं, इनका नाम है एस परमेश। तो एस परमेश जो है, इनको अभी तट रक्षक बल के अतिरिक्त
अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में चुन लिया गया है। तो भारतीय तटरक्षक बल के एडीजी एस परमेश को नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनाती दी गई है। वर्तमान में बात करें इनको तो ये कहाँ पर है, वह तो विशाखापट्टनम में कोस्ट गार्ड कमांडर यानी पूर्वी समुद्री तट के रूप में तैनात किए गए हैं। इन्होंने इस पद को सितंबर 2013 में विशाखापट्टनम में कार्यभार को संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं इस इमेज में, यही है तिलक वर्मा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो तिलक वर्मा जो कि T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे युवा भारतीय बन चुके हैं। तो चलिए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को समझा जाए। भारतीय युवा बल्लेबाज है जिनका नाम है तिलक वर्मा, जो कि पुरुषों के T20 क्रिकेट के इतिहास में इन्होंने अर्धशतक जड़ने वाले ये दूसरे सबसे युवा भारतीय बन गए हैं। क्योंकि तिलक वर्मा जी हैं, इन्होंने अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे T20 में यह उपलब्धि हासिल की है। तिलक वर्मा ने ये 41 गेंदों में शानदार 51 रनों की पारी खेली थी। कितने गेंद पर? तो 41 गेंदों पर। हालांकि यह मैच जो है भारत हार चुका है, लेकिन रिकॉर्ड जो है ये युवा तिलक वर्मा के नाम अपना कर चुके हैं। तो जो तिलक वर्मा है वो पुरुषों की T20 क्रिकेट में इन्होंने अर्धशतक जड़ने वाले ये भारत के दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। तो पहले कौन है ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में जल्दी बताना है। तो चलिए बताइए, देखते हैं कि आप लोगों का क्रिकेट ज्ञान कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में भारत और किस देश ने 5वीं संयुक्त व्यापार उपयोग बैठक को आयोजित किया गया है? भारत और किस देश ने? तो करेक्ट है यहाँ पे ऑप्शन ए यानी वियतनाम। तो वियतनाम और भारत देश ने 5वीं संयुक्त व्यापार उपयोग बैठक को आयोजित किया है वियतनाम में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में इपेडा हवाई अड्डा मार्ग से किस देश को ताजा अनार पहली परीक्षण शिपमेंट निर्यात की गई? तो अभी जो है हाल ही में इपेडा हवाई अड्डा मार्ग से अमेरिका को, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो अमेरिका को अभी ताजे अनार की पहली परीक्षण शिपमेंट निर्यात की गई है। फलों के निर्यात की संभावना को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण इपेडा ने हवाई मार्ग से अमेरिका को ताजे अनार की पहली खेप का परीक्षण निर्यात किया है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, इपेडा क्या है? तो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसने अभी हाल ही में अमेरिका को ताजे अनार को पहली बार निर्यात किया है। ठीक है। वहीं भारत दुनिया में अनार के उत्पादन में बात करें तो 7वें स्थान पर। वहीं खेती की बात करें तो कुल कितने हेक्टेयर में होता है? लगभग तो 2,75,500 हेक्टेयर में अनार की खेती की जाती है और भारत जो है 7वें स्थान पर है। भारत में प्रमुख अनार उत्पादक राज्य कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं। इपेडा ने अनार के निर्यात को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को दूर करने के लिए अनार के लिए निर्यात संवर्धन मंच यानी कि इपेडा का गठन किया है। अगर यही बात करें हम लोग EPF में वाणिज्य विभाग, कृषि विभाग और राज्य सरकार या फिर बोल सकते हैं इसी में ही राष्ट्रीय राफेल प्रयोगशाला और उत्पाद के शीर्ष 10 अग्रणी निर्यातकों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं इसमें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, हाल ही में वर्ल्ड एरोटिक चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? नो कि सीट पे नहीं, शीर्ष पे। ठीक है। तो अभी जो है इसमें टॉप किसने किया है? तो टॉप 8 कंट्री बताना है आपको। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी भारत। तो भारत जो है वर्ल्ड एरोटिक चैंपियनशिप 2023 में शीर्ष पर रहा है। जो कि बात करते हैं यहाँ पे तो ज्योति सुरेखा वेमनन, परिणीति कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी ने भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने जर्मनी के बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। यह किसी भी वर्ग में तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण है, जो कि भारत की तिकड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, जो कि डिफेने क्वेंटेरो या फिर एना सोफिया
एना सोफिया या फिर जिनका नाम है जियोन और एंड्रिया बेसेरा, जो कि मैक्सिकन टीम को इन्होंने 235-229 से हराकर पोडियम के शीर्ष पर कब्जा जमा लिया। तो ये भी याद रखिएगा, मैक्सिकन टीम को हमने हराया है और विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में हमने गोल्ड मेडल अपने नाम भी कर लिया है। 10th क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करेंगे? तो तेलंगाना की राज्य सरकार है, यानी ऑप्शन सी तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना की जो राज्य सरकार है इन्होंने ही अभी गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो 2023 में तेलंगाना सरकार गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने जा रही है, जो कि SC और ST और BC समुदाय की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है, ताकि उन्हें उनके घर का निर्माण करने या सुधारने के लिए मदद मिल सके। वहीं इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को एक बार की सहायता राशि के रूप में 3 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार के प्रयासों का हिस्सा है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें किफायती आवास की पहुंच प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। इसीलिए गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम की यह योजना राज्य में 1 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने की उम्मीद भी रखता है। 8th क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने, ऑप्शन डी करेक्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की जो मंत्रिमंडल है इन्होंने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है, योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने। तो समझते हैं, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 1 अगस्त को ही एक नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य राज्य में पानी पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट स्थल बनाना है। इस नीति को सरकार द्वारा घोषित होने की तिथि से 10 वर्ष के लिए मान्यता दिया जाएगा। पानी पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट स्थल नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये भी जान लीजिए, ताकि पानी पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट स्थल नीति का प्रमुख उद्देश्य राज्यों में मौजूद नदियों, नहरों, झीलों और सागरों का उपयोग करके पानी पर्यटन सुविधाएं को विकसित करना है, क्योंकि यूपी में गंगा, यमुना, सरयू और कई स्वतंत्र झीलों और सागर जैसे कई प्रमुख जल निकाय को समृद्ध बनाना है। इसीलिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा, उनके मंत्रिमंडल द्वारा पानी पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट स्थल नीति को अभी इस कार्यक्रम को लॉन्च करने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक कहाँ होगी? तो ये होने वाली है आपकी कलकत्ता। तो कलकत्ता करेक्ट ऑप्शन है। तो कलकत्ता, यहाँ पे पटना नहीं होगा गाइस, कलकत्ता हो, ठीक है। तो कलकत्ता जो है तीसरी G20 भ्रष्टाचार विरोधी बैठक को आयोजित करेगा। G20 की अध्यक्षता यानी भारत कर रहा है। तो G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, क्योंकि तीसरी और अंतिम बैठक जो है 9 से 11 अगस्त 2023 तक कलकत्ता में आयोजित होगी, यानी चल रही है, जो कि आज जैसे कि यहाँ पे लास्ट डे होगा, अंतिम दिन होगा यहाँ पे बैठक का। G20 सदस्यों में 10 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 154 से अधिक प्रतिनिधि इस बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि जो है भ्रष्टाचार रोकने के उपायों पर चर्चा भी करेंगे मिलके। इसके बाद जो है 12 अगस्त 2023 को G20 की भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह करने वाले हैं इस बैठक की अध्यक्षता। तो याद रखिएगा इस बातों को। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का क्या नाम है? तो अभी जो है साई यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अभी शॉर्ट फिल्म बनाई जा रही है, ताकि एशियाई खेलों से जितने भी रिलेटेड खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, उनको कैसे मोटिवेट किया जा सके, इसीलिए जो है शॉर्ट फिल्म बनाई जा रही है। उस शॉर्ट फिल्म का नाम क्या रखा गया है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, यानी हल्ला बोल इसका नाम रखा गया है।
भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI ने अम्ब्रेला अभियान यानी कि चीयर फॉर इंडिया के तहत भारतीय खेलों के लिए किए जाने वाले एथलीटों की यात्रा पर उन्हें होंगजोंग एशियाई खेलों के लिए प्रेरित करने और आगामी एशियाई खेलों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल की शुरुआत की है। SAI जो है कुल जो है 12 लघु फिल्मों को रिलीज करने वाली है, उसकी योजना बना रखी है इन्होंने। इस पहल का उद्देश्य न केवल एशियाई खेलों 2023 में भाग लेने वाले एथलीटों को प्रेरित करना है, बल्कि देश में जितने भी युवा हैं जो खेल से संबंधित है या फिर खेल खेलते हैं या फिर खेल को अपनाना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये 12 लघु फिल्मों को अभी रिलीज करने वाली है साई। ठीक है। भारतीय खेल प्राधिकरण जो कि SAI है, भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है, जिसकी स्थापना भारत में खेलों के विकास के लिए भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 1984 में किया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए याद रखिएगा। अगर आप लोग भी जो खेल में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज अपने जो भी आप लोगों का पैशन है, खेल में हो चाहे पढ़ाई में हो, तो आप उस चीज को कंटिन्यू करते रहिए। आई होप आप सभी को जरूर सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे का, जो आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना है। तो हाल ही में भारतीय मूल के कौन जो है टेस्ला के नए CEO बने हैं? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, करेक्ट ऑप्शन को आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और लास्ट वीडियो में जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप सभी के सामने। हाल ही में किस देश ने 7 अगस्त 2023 को तीसरा जैवलिन थ्रो दिवस मनाया है? तो भारत ने मनाया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।